Hello, good morning, students. How are you? I hope you will be better. Today, moral is doubt is the part of creative process. It means संदेह निर्माण प्रक्रिया का एक हिस्सा है. ओके, संदेह निर्माण प्रक्रिया का एक हिस्सा है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टॉट चैप्टर 1 to 7 and today I will teach to you chapter 8. बट उससे पहले मैं आपके चैप्टर 7 का एक बार रिवीजन कर देती हूँ. हमारा चैप्टर 7 था द अर्थ इज़ यूनिक, मीन्स पृथ्वी अनोखी है. ओके, द सरफेस ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का पृष्ठ. तो बेटा इसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमारी जो पृथ्वी है वो 3/4 भाग जल से घिरी हुई है और 1/4 भाग लैंड से घिरी हुई है. 1/4 पार्ट लैंड से घिरी हुई है. ओके, हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में. एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल. द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर. दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. यानी अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है. ठीक है, एयर की एक लेयर है जो गैसों से बनी हुई है. उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं. ठीक है, द अर्थ आवर होम. हमारी अर्थ जो है वो हमारे होम की तरह, हमारे घर की तरह है. यानी हम उस पर, पृथ्वी पर क्या है? द वाटर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर पानी है. द अर्थ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल है. ठीक है, तो बेटा हमें क्या करना चाहिए? अपने अर्थ को सेव रखना चाहिए. ठीक है, सेव अर्थ सेव लाइफ. जब हमारी अर्थ सेव रहेगी तो हमारी लाइफ भी क्या रहेगी? सेव रहेगी. ओके, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर 8. आवर चैप्टर 8 इज नोइंग द अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में जानना. ठीक है, टॉपिक्स, इसमें टॉपिक दी गई है ग्लोब्स, मैप, द 4 मेन डायरेक्शन. ग्लोब, सबसे पहले तो ग्लोब. व्हाट इज़ ग्लोब? व्हाट इज़ ग्लोब? यू नो ना, आप लोग को पता है ना ग्लोब क्या है? ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ओके, ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का छोटा सा नमूना है ग्लोब. मैप, व्हाट इज़ मैप? मैप क्या है? मैप कैन गिव अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देन ग्लोब. वो क्या, मैप क्या करता है? हमें ग्लोब की अपेक्षा बहुत अधिक जानकारी देता है. ठीक है, अब देखिए द 4 मेन डायरेक्शन. हमारी 4 मेन डायरेक्शन कौन कौन सी होती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जिसे हम लोग न्यूज़ का फुल फॉर्म भी कहते हैं. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. और जब हम लोग डायरेक्शन का सब डिवीज़न करते हैं, मेनली तो 4 डायरेक्शन होती है, लेकिन जब हम लोग डायरेक्शन का सब डिवीज़न करते हैं तो कितनी डायरेक्शन हो जाती हैं? 8 डायरेक्शन हो जाती हैं. ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट आवर स्टडी एंड आवर टॉपिक. व्हाट डू यू सी व्हेन you look out of your classroom? जब आप अपने क्लासरूम से बाहर देखते हो तो आपको क्या दिखता है? क्या दिखता है बेटा? आप लोगों को पता है क्या दिखता है? टेम्पल दिखता है ना. किसका टेम्पल? गॉड हनुमान का टेम्पल दिखता है ना आपको. यस, ऑफिस दिखती है, फील्ड दिखता है, सभी चीज़ें दिखती हैं ना. तो आपको यहाँ पर क्या राइट करना है? टेम्पल. ओके,
टेम्पल, फील्ड, ऑफिस, आप यहाँ पर राइट कर लीजिएगा। कैन यू सी योर होम इफ़ यू लुक आउट ऑफ योर क्लासरूम? जब आप अपने क्लास के बाहर देखते हो तो क्या आपको अपना घर दिखता है? यदि दिखता है, वाई, क्यों? और नहीं दिखता है, तब भी क्यों? ठीक है, आपको यहाँ पर राइट करना है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू सी योर होम फ्रॉम योर क्लासरूम बिकॉज इट इज़ फॉर अवे। अधिकतर बच्चों का घर यानी अधिकतर बच्चों का होम नहीं दिखता है क्योंकि उनका घर क्लासरूम से बहुत दूर होता है, इसीलिए क्या होता है, नहीं दिखता है। ओके, वी कैन ओनली सी प्लेसेस दैट आर नियर बाई। हम लोग क्या देख सकते हैं? ओनली उन प्लेसेस को देख सकते हैं जो उसके नियर हो, जो उनके निकट हो। द अर्थ इज़ वेरी ह्यूज टू हेल्प अस टू लर्न अबाउट इट वी हैव ग्लोब्स एंड मैप्स। पृथ्वी एक बहुत बड़ा यानी पृथ्वी एक बहुत विशाल है। ठीक है, टू हेल्प अस, चलिए हम इनकी हेल्प से, पृथ्वी बहुत बड़ी है तो उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या है, ग्लोब और मैप है। ठीक है, तो हम लोग ग्लोब, अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। इट इज यूजफुल बिकॉज, अ ग्लोब यानी ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। इट इज़ यूज़फुल बिकॉज, यह बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि इट शोज़ व्हाट द अर्थ एक्चुअली लुक्स लाइक एंड वेयर द लैंड एंड वाटर आर ऑन द अर्थ। ठीक है, देखिए बेटा, ये क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, और ये क्या है, ग्लोब है। दोनों में क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो ये यानी ये हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि ये क्या दर्शाता है, ग्लोब हमारे लिए इसलिए यूज़फुल है क्योंकि ये क्या दर्शाता है, एक्चुअली में ये दर्शाता है कि पृथ्वी पर वाटर और लैंड कहाँ पर है। ठीक है, देखिए येलो वाला जो है ये क्या है, ये लैंड है, और ब्लू वाटर क्या होता है, ब्लू होता है, इसीलिए ये ब्लू वाला क्या है, वाटर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, वी कैन स्पिन अ ग्लोब विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ ऑल्सो स्पिन। स्पिन मीन्स होता है बेटा चक्रण। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यानी ग्लोब में चक्रण होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग ये समझ पाते हैं कि पृथ्वी किस तरह चक्रण करती है, किस तरह घूमती है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ। बेटा पृथ्वी 2 टाइप से मूवमेंट करती है। फर्स्ट इज रोटेशन एंड अदर इज रिवोल्यूशन। ओके, ड्यू टू रोटेशन we can know how to day and night make, and due to revolution we can know how to make weather forms। देखिए बेटा, पृथ्वी 2 तरीके से मूवमेंट करती है।
फर्स्ट रोटेशन एंड सेकेंड रिवोल्यूशन। तो रोटेशन से हमें ये पता चलता है कि दिन और रात कैसे होते हैं, लेकिन पृथ्वी क्या होती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता है कि वो घूम रही है, ठीक है। और रिवोल्यूशन से क्या पता चलता है, यानी जब मौसम चेंज होते हैं तो ये हमें किससे पता चलता है, रिवोल्यूशन से पता चलता है। ओके, अभी बेटा आगे आपका टॉपिक ये नहीं है, अभी जो आपकी बुक में है आप इसे पढ़िए और आगे हम आपको एक्टिविटी करके दिखाएंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं। ओके, मैप। अब देखिए मैप, ग्लोब्स आर नॉट इजी टू कैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो वी हैव मैप्स। ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है, सो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, मैप होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली नहीं ले जा सकते हैं, इसीलिए हमारे पास मैप होता है हमारे पास, ठीक है। जिसे मैप को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। दीज आर स्पेशल ड्राइंग्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, और इसमें स्पेशल ड्राइंग्स होती है अर्थ के डिफरेंट पार्ट की। मैप्स आर फ्लैट एंड कैन बी कैरीड अराउंड इजली, और मैप फ्लैट होता है इसीलिए इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी चारों तरफ ले जा सकते हैं। दे कैन शो द होल अर्थ और पार्ट्स ऑफ इट, ये पृथ्वी के होल संपूर्ण पार्ट को शो करता है यानी दिखाता है, मैप में पृथ्वी के सभी पार्ट को ये शो करता है। मैप गिव मोर इंफॉर्मेशन देन आ ग्लोब, मैप हमें बहुत अधिक जानकारी देता है ग्लोब की अपेक्षा। विथ मैप्स वी कैन, जिससे हम कह सकते हैं, नो इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट अ प्लेस लाइक वेदर इट हैज़ माउंटेन्स, रिवर्स और द सी नियर बाई, यानी मैप में हम लोग जान सकते हैं, किसी प्लेस के बारे में जान सकते हैं, वेदर मौसम के बारे में जान सकते हैं, माउंटेन्स के बारे में जान सकते हैं, रिवर्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। इसे हम मैप में इन सब, तो बेटा आप लोग मैप में आसानी से किसी भी प्लेस को फाइंड कर सकते हो, लेकिन मैप कई टाइप्स के होते हैं, तो सभी मैप्स में डिफरेंट चीज़ें दी होती हैं, यानी जैसे फिज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप्स। तो फिज़िकल मैप में आप लाइक माउंटेन, सीज, रिवर, लेक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हो, और पॉलिटिकल मैप के में आप बाउंड्रीज, गवर्नमेंट, कैपिटल एंड स्टेट, सिटीज़, इन सभी के बारे में जानते हो। और थीमेटिक मैप यानी आप स्पेशल टॉपिक, थीम्स, रेनफॉल, क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो मैप कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो हमें जो भी चीज़ें जाननी होती हैं हम उस टाइप के मैप का यूज़ करते हैं। तो बेटा आप मैप के बारे में आगे हो सकता है आप इसी बुक में, इसी चैप्टर में दिया गया हो, या फिर आप 4th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए, फाइंड अ प्लेस, इसी तरह हमने आपको बताया, तो किसी प्लेस को फाइंड करना होता है हमें, तो ठीक है। गेट स्पेशल इंफॉर्मेशन सच एज हाउ मच रेन अ प्लेस गेट्स और व्हाट रोड इट हैज़, और वो हमें किसी स्पेशल इंफॉर्मेशन को भी देता है, और यानी किस प्लेस पर अधिक बारिश हो रही है ये भी हमें दर्शाता है, ठीक है। लेकिन ग्लोब हमें ये सब चीज़ें नहीं दर्शाता है। ग्लोब हमें ओनली कंट्री के बारे में बताता है, जैसे कंट्री कहाँ पर है, ना कि वो हमें किसी प्लेस के बारे में बताएगा कि प्लेस कहाँ है। जैसे अभी हमें मान लीजिए आपको ये जानना है कि लखनऊ में यानी यूपी में, उत्तर प्रदेश में
और उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में मंगला पब्लिक स्कूल कहाँ पर है, आपको जानना है। तो ये ग्लोब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर मैप में इसे आसानी से पा सकते हो, ठीक है। और बेटा ग्लोब और मैप में सबसे बड़ा डिफरेंट तो ये है, ग्लोब और मैप में सबसे बड़ा डिफरेंट ये होता है, मैप 2D होता है और ग्लोब 3D होता है, ठीक है। तो चलिए बेटा ये आपको अर्थ का मैप दिया गया है, ठीक है। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका, ये आपको क्या दिए गए हैं, ये आपको कंटिनेंट्स दिए गए हैं। हाउ मैनी कंटिनेंट्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर कितने कंटिनेंट्स हैं, 7 कंटिनेंट हैं, ओके। और ओशियन कितने हैं, 5, ठीक है। देयर आर 5 ओशियन एंड 7 कंटिनेंट ऑन द अर्थ, ओके। बेटा हम आपको कंटिनेंट और ओशियन के बारे में आगे बताएंगे, अभी जो आपका टॉपिक है देखिए, चलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन, ठीक है। आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, सदर्न और पैसिफिक, कितने, इंडियन ओशियन, 5 ओशियन होते हैं, ठीक है। और कंटिनेंट कितने होते हैं, 7, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। कितने होते हैं, 7। तो ये 7 हमारे कंटिनेंट होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप, और इंग्लिश में बोलते हैं कंटिनेंट, और ओशियन को हिंदी में बोलते हैं महासागर, और उसको बोलते हैं इंग्लिश में ओशियन, ठीक है। देखिए मैनी मैप्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ आर पुट टुगेदर इनटू अ बुक कॉल्ड एन एटलस। देखिए बेटा मैप की बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। यानी एटलस में डिफरेंट मैप्स हमको दिए गए होते हैं, ठीक है, एक साथ। यानी अब जैसे मान लीजिए ये बुक है, तो आप में इसे एक ही चैप्टर तो दिया नहीं गया है, इसमें डिफरेंट चैप्टर दिए गए हैं। उसी तरीके से मैप की एक बुक होती है जिसे एटलस कहते हैं, और जिसमें यानी डिफरेंट मैप्स आपको दिए होते हैं, ठीक है। अ मैप इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ फोटोग्राफ, यानी मैप जो है एक फ़ोटोग्राफ है, यानी डिफरेंट फ़ोटोग्राफ है, ठीक है। लुक एट द 2 पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज, अ फोटोग्राफ एंड अ मैप। आपको नेक्स्ट पेज पे 2 फोटोग्राफ यानी 2 पिक्चर्स दी गई हैं, आपको उसे देखना है। जैसे कि ये देखिए 2 पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है। द फोटोग्राफ शोज 2 विलेज, फील्ड, अ रोड एंड ट्रीज। आपको इसमें फोटोग्राफ्स में देखिए क्या क्या दिख रहा है, 2 विलेज, फील्ड्स, रोड्स और ट्रीज, ये सभी आपको दिख रहे हैं। फाइंड द प्लेसेस देयर आर लेबल्ड इन द फोटोग्राफ इन द मैप ऑफ द सेम एरिया। और आपको इस मैप में सेम एरिया दिया गया है, आपको इस मैप में यानी सेम एरिया दिया गया है, और इसमें आपको सभी चीज़ें फाइंड करना है। ट्रीज़ कहाँ पर है, विलेज कहाँ पर है, और फील्ड कहाँ है, रोड कहाँ है, तो आपको इससे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। फाइंडिंग प्लेसेस ऑन अ मैप, आपको इस मैप में फाइंड करना है। मैप में आपको किसी प्लेस को फाइंड करना है। डू दिस एक्टिविटी विथ अ पार्टनर, आपको ये एक्टिविटी अपने पार्टनर के साथ करनी है। बोथ ऑफ यू शुड हैव एग्जैक्टली द सेम पीसेस ऑफ प्लेन पेपर, आप दोनों को क्या करना है, सेम पेपर यानी सेम पीसेस ऑफ प्लेन पेपर लेना है, ठीक है, यानी कागज़ का एक टुकड़ा लेना है, सेम प्लेन होना चाहिए। ऑन योर पेपर ड्रॉ अ स्टार, योर पार्टनर शुड नॉट सी
वेयर यू हैव ड्रॉन इट, यू कैन सिट बैक टू बैक फॉर दिस। आपको क्या करना है, उस पेपर पर एक स्टार बनाना है। देखिए जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका पार्टनर उसे यानी उस स्टार को आपका पार्टनर ना देखे, ठीक है। उस पेपर पर आपको एक स्टार बनाना है, आपका पार्टनर उसे देखना नहीं चाहिए, उस स्टार को नहीं देखे, ठीक है। और ऐसा करने के लिए आप एक दूसरे के पीछे बैठ सकते हो, यानी आप उसके पीछे बैठ सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन टू योर पार्टनर एग्जैक्टली वेयर टू ड्रॉ द स्टार ऑन हिज एंड हर पेपर, यूज ओनली वर्ड्स नॉट योर हैंड्स टू एक्सप्लेन। आप अपने पार्टनर को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन ओनली हैंड से, आपको वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप उससे इसके बारे में बता सकते हो, लेकिन वर्डों का यूज़ करके नहीं, ओनली हैंड्स का यूज़ करके, ठीक है। इज़ योर पार्टनर एबल टू डू इट, टॉक अबाउट द रीज़न वाई। ऐसा करने में आपका पार्टनर एबल है या नहीं, यदि है तो वाई, क्यों, और नहीं है तो क्यों, ठीक है। आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी करना है। देखिए बेटा, अब ये एक्टिविटी हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें किसी प्लेस को फाइंड करने के बारे में बता रहा है। जैसे आपको फैज़ाबाद में मंगला पब्लिक स्कूल को पता लगाना है कि कहाँ पर है, तो वो क्या करता है, मैप में वो हमें मुंह से बोलकर नहीं बताता है, वो हमें क्या करता है, यानी एक जैसे देखिए स्टार के थ्रू हमें पता चल रहा है, उसी तरीके से हमें प्लेस को हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। अब इस एक्टिविटी के थ्रू यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही प्लेस को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी प्लेस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, नाउ बोथ ऑफ यू शुड हैव अ शीट ऑफ पेपर लाइक ड्राइंग 3 these cross lines from a grid. Each box in the grid has name. Both of you should find and color box C2. आपको क्या करना है, 2 पेपर लेना है, ठीक है, और उस पर ड्राइंग यानी देखिए ड्राइंग सेकेंड और ड्राइंग थर्ड बनाया गया है, ठीक है। और उसका नेम भी आपको, और क्या करना है, पहले उसमें ग्रिड बनाना है, ठीक है, क्रॉस लाइंस। ग्रिड क्या होता है बेटा, यानी एक दूसरे को काटती हुई और वर्ग बनाती हुई रेखा को क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, ग्रिड भी बनाना है, ठीक है। और ईच द ग्रिड हैज़ अ नेम, यानी सभी ग्रिड का क्या करना है, नेम रखना है। जैसे देखिए ABCD 1 2 3 4 ये ग्रिड के नेम आपको दिए गए हैं। नेम देखिए वह नेम हो जाएगा A1, ठीक है। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो B1, इसकी बात करते हैं C1, इसी तरह इसका D1, ठीक है। अगर मान लीजिए या देखिए बेटा, ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी और इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर ये क्या हो जाएगा A2, ठीक है, ये A2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर इस इधर से और इधर से क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ड्रॉ अ स्टार इन वन ऑफ द बॉक्स ऑफ योर ग्रिड, डू नॉट लेट योर पैटर्न सी वेयर यू हैव ड्रॉन इट। क्या करना है, इसी तरह आपको इस ग्रिड के एक स्क्वायर में एक स्टार बनाना है, इसे भी आपका पार्टनर ना सी करे, इसे भी ना देखे, ठीक है। नाउ आस्क योर पार्टनर टू ड्रॉ अ स्टार इन द एग्जैक्टली द सेम प्लेस। और आपको इसे अपने पार्टनर से पूछना है कि वो क्या सेम प्लेस पर बना हुआ है, ठीक है। वॉज योर पार्टनर एबल टू डू इट, टॉक अबाउट द रीज़न वाई। और क्या ऐसा करने में आपका पार्टनर ऐसा करने में सक्सेस है, ठीक है।
you are able to tell exactly where the star should be drawn because each square has a name। बिल्कुल एबल है, क्योंकि क्या होता है, अगर मान लीजिए हम आपसे बोल देंगे कि आपको B2 में बनाना है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आप B2 में, आप यहाँ आपको पता चल जाएगा ना ये B ग्रिड है और यहाँ पर 2 यानी B2 में आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, आप B2 स्क्वायर में आसानी से स्टार को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, जस्ट ओके बेटा। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए बेटा आपको क्या करना है, आपको ये एक्सरसाइज रफ कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है। ठीक है, और इस चैप्टर में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं और इसे राइट करना है, और कंटिनेंट्स और ओशियन भी राइट करने हैं, और इस चैप्टर को रीडिंग करना है। और रिमेन टॉपिक्स जो बची है आपकी वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। उसके बाद आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज बाद में करनी है। ठीक है, जब आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू। माय कोड इज MPS EVS 95।